नमस्कार दोस्तों, नॉलेज करियर मंत्रा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। यदि कोई छात्र पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, आज हम मौर्य काल के दूसरे भाग के तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें हम मौर्य काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं जो लगातार बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक, पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन अकबर, सी रणजीत सिंह और डी शिवाजी। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। ए, बी, सी या डी? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सत्य आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन के लिए देते हैं, सी और डी नहीं होगा। जल्दी से बताइए ए और बी में से क्या आंसर होगा। तो सत्य आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र या टोपरा? चारों ऑप्शन में से जल्दी से कमेंट कर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र आपका सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या नहीं है? अशोक के एक भी शिलालेख देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? क्या अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? किसके? अशोक के, चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का या समुद्रगुप्त का? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। ए, बी, सी या डी? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा। अशोक का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का या समुद्रगुप्त का? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त का। क्या? ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। मौर्य वंश ने, शुंग वंश ने, गुप्त वंश या कुषाण वंश? क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो सत्य जो आंसर हो जाएगा इसका मौर्य वंश। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश इसका सत्य आंसर हो जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एक से एक बेहतर क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपका कोई सुझाव हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप सुझाव लिख सकते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें व्हाट्सएप लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र
कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए सहायता के लिए बता देता हूँ, ए और बी नहीं होगा। जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे ए और बी में से होगा नहीं, सी और डी में से, सी और डी में से कौन सा आंसर सत्य होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो सत्य जो आंसर हो जाएगा तक्षशिला, क्या हो जाएगा? तक्षशिला सत्य आंसर हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन क्या हो गया? सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्रॉस कर देते हैं कि इसका आंसर ए और सी नहीं होगा। क्या? ए और सी इसका आंसर नहीं होगा। अब बताइए बी और डी में से इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट कर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो सत्य आंसर इसका हो जाएगा आपका इंडिका। क्या हो जाएगा? इंडिका मीन्स डी ऑप्शन आपका सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भाष्य, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? भाष्य, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। भाष्य, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? भाष्य, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? चलिए सहायता के लिए बता देता हूँ, ए और डी आंसर नहीं होगा। क्या? ए और डी आंसर नहीं होगा। अब बताइए बी और सी में से कौन सा आंसर होगा। बी और सी में से कौन सा आंसर सत्य होगा। तो सत्य आंसर जो आपका होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? क्या? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सत्य आंसर जो हो जाएगा आपका प्राकृत सत्य आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृत सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन छूट गया था, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? दिव्यावादन, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख? क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से समझिए। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, किसके? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? दिव्यावादन, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ए और डी इसका आंसर नहीं होगा। अब बताइए बी और सी में से इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सत्य आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इंडिका आपका सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका आपका 7वां विशाखदत्त, ठीक है ना, ये तो सही आंसर। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अशोक,
चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सत्य आंसर कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त, मतलब बी ऑप्शन इसका सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6 या 7? क्या मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6 या 7? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 4, 5, 6 या 7? तो इसका सत्य आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी 7। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए सहायता कर देता हूँ, ए और डी में से आंसर नहीं होगा। ए और डी आपका आंसर नहीं होगा। बी और सी में से बताएंगे आंसर कौन सा होगा। जल्दी से सभी लोग बताएंगे आंसर कौन सा होगा। तो सत्य आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? राजनीतिक नीतियाँ। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ए और बी इसका आंसर नहीं होगा। ए और बी इसका आंसर नहीं होगा। सी और डी में से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। तो सत्य आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। क्या था? श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। ये जो क्लास बनाई जा रही है आपके लिए, यह क्लास आपके UPSSC पैट, UPSI, UPASI जो भी अभी नज़दीकी परीक्षाएं आ रही हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए बनाई जा रही है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे इस वीडियो का लाभ और भी छात्रों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? क्या पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी और डी इसका आंसर नहीं होगा। चलिए ऑप्शन सी और डी इसका आंसर नहीं होगा। ए और बी में से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य मीन्स ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? जल्दी से बताएंगे कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना है? ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ी का या मिट्टी का? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या
होगा। तो इसका सत्य आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। ए और डी में से इसका आंसर नहीं होगा। बी और सी में से बताइए, दोनों में से बताइए बी और सी में से इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका सत्य आंसर जो हो जाएगा आपका लकड़ी का, क्या लकड़ी का महल बना था, क्या लकड़ी का महल बना था, लकड़ी का महल बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बरावर मतलब गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। आजीविका ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बरावर मतलब गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। आजीविका, थारुओं या जैनों या तांत्रिकों ने। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए सी और डी इसका आंसर नहीं होगा। ए और बी में से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। तो सत्य आंसर आपका हो जाएगा आजीविकाओं ने, क्या आजीविकाओं ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट और 17वां क्वेश्चन आपका है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपारा अभिलेख। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। कलिंग के अभिलेख से, अशोक के अभिलेख के, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपारा अभिलेख। ए बी सी डी जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। चलिए सहायता कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ए और डी में से इसका आंसर नहीं होगा। बी और सी में से जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। बी और सी में से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका सत्य आंसर हो जाएगा रुद्रदमन, क्या हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, क्या रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, क्या केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। किसमें बताया है? मस्की का लघु स्तंभ में, रुम्मीदेई का स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ। जल्दी से चारों ऑप्शंस में से इसका आंसर क्या होगा जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सत्य आंसर आपका हो जाएगा भाब्रू स्तंभ, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, उसको क्या करना है आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है आपको? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, सी ऑप्शन अशोक और डी ऑप्शन आपका है विष्णुगुप्त, क्या है विष्णुगुप्त। आपको प्रियदर्शी, शैड्रुकट्टम, अमित्रघात या विष्णुगुप्त। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सत्य आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा।
जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सत्य आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो आज की आपको सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, प्रश्नोत्तर आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक क्या करना है आपको शेयर कीजिए, जिससे और भी छात्रों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।